यूपी निकाय चुनाव 2023 में बलिया नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है। ये लड़ाई सपा, भाजपा और निर्दलीय की लड़ाई हो गई है। सपा से लक्ष्मण गुप्ता, भाजपा से मिठाई लाल और निर्दलीय से संजय उपाध्याय के अलावा सागर सिंह राहुल है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से हटकर सबसे खास प्रत्याशी है निर्दलीय सागर सिंह राहुल। सागर मानव, पशु और प्रकृति की सेवा पर विश्वास रखते हैं और 2 दशक से यही किया, बल्कि बलिया के लाखों युवाओं की प्रेरणा भी है। आधी रात में सिर्फ एक फोन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर उस व्यक्ति की मदद करने पहुंच जाते हैं जिनका इनसे कोई रिश्ता नहीं। गंगा सेवा, पशु पक्षी सेवा के साथ ही ऐसे 50 से अधिक सड़क पर रहने वाले लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। इनके इसी काम के लिए लोग गरीबों, जरूरतमंदों का मसीहा भी कहते हैं। पक्ष विपक्ष के प्रत्याशियों के सामने सागर अपनी एक अलग पहचान के साथ चुनावी मैदान में है। इनके दादा स्वतंत्र भारत के विधायक और सेनानी रहे। न लालच न लोभ, सिर्फ एक उद्देश्य, मानव सेवा। और इसी उद्देश्य के साथ बलिया नगर पालिका की तस्वीर बदलने की चाहत रखते हैं। अब देखना होगा कि आगामी 11 मई को जनता किसको नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का ताज पहनाती है, क्योंकि हर दावेदार इस चुनाव में अपनी अहम भूमिका रखता है। सुनिए सागर सिंह ने क्या कुछ कहा। के माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने कलम से आज तक कभी अपने नाम के आगे समाजसेवी नहीं लिखा है। ये जनता का प्रेम, जनता का स्नेह होता है, पत्रकार बंधु, मीडिया बंधुओं का स्नेह होता है जो मेरे नाम के आगे समाजसेवी लिख देते हैं। अन्यथा मैं अपने कलम से आज तक समाजसेवी अपने आप को नहीं लिखा। मैं एक बलिया का बेटा हूँ, बलिया का लाल हूँ, बलिया का भाई हूँ, एक छोटा सा जनसेवक हूँ जिसका मुझे स्नेह मिल रहा है और धीरे धीरे वो कड़िया बढ़ती जा रही है। जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था उतना प्रेम मिलता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इस बार बलिया में एक नया बदलाव होगा और युवाओं को मौका मिलेगा। पशु सेवा भी करते हैं, पक्षी सेवा भी करते हैं, गौरैया दिवस पर पानी रखना, कोई भी लावारिस पशु हो उनका इलाज कराना, उपचार कराना और मानव सेवा है ही। ऐसा आपको मैं बता दूं, निश्चिंत रहे बलिया की जनता कि यहाँ पे कोई भी असहाय नहीं रहेगा, कोई भी लाचार नहीं रहेगा। अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा क्योंकि बलिया जनता चेयरमैन की और चेयरमैन जो रहे हैं अपना पावर समझ ही नहीं पाए, या तो ये कहें कि समझने के बाद भी जानबूझकर अपना पावर को छिपा कर रखे। चेयरमैन का इतना पावर है कि बलिया नगर क्षेत्र में जो भी विभागें हैं उनको भी वो चाहे तो टाइट कर सकता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे राशन कार्ड विभाग हो, चाहे जो भी हो। और ये अगर हम लोगों को पद मिलता है इसका उपयोग हम लोग बताएंगे कि बलिया चेयरमैन का उपयोग होता क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ होती क्या है, बखूबी जिम्मेदारी निभाई जाएगी जिसका लाभ डायरेक्ट जनता को मिलेगा। सागर प्रयास करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि पूरा चुनाव दिन में पूरा घूमने के बाद रात को कितना भी रहूं, मेरा एक नियम है अभी भी, क्योंकि पहले मैं अस्पताल में 2 राउंड 3 राउंड जाता था, चुनाव की व्यस्तता की वजह से नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन सब जब हमारे मित्र, हमारे समर्थक चले जाते हैं तो रात को प्रतिदिन 11, साढ़े 11, 12 बजे रात को मैं आधे घंटे के लिए जिला अस्पताल जरूर जाता हूँ और जाकर वहाँ पर अपने लोगों का हाल चाल लेता हूँ। ऐसे 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको घर भेज दिया गया, वो चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे सिक्किम के हो, चाहे नेपाल के हो। मानव सेवा किया जाता है और प्रयास किया जाता है और उसमें ज़्यादातर पत्रकार बंधुओं की, सोशल मीडिया की ज़्यादा भूमिका रहती है। बड़ा अच्छा लगता है जो कोई 3 साल 4 साल से भटका रहता है, अपनी पत्नी से मिल जाता है, अपनी माँ से मिल जाता है, अपने बेटे से मिलता है तो आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। ये अभी तक आप लोगों ने नेता चुना है, इस बार बलिया में अपना भाई, अपना बेटा चुन कर देखें, क्योंकि भाई आपका बेटा पहले 19 सालों तक लगातार काम किया है, जन जन का सम्मान किया है, उसके बाद चुनाव मैदान में आया है। उम्मीद है बलिया की जनता एक बार हमारे बारे में विचार जरूर करेगी। अब देखना होगा कि जनता सागर सिंह राहुल के मानव, पशु और प्रकृति की सेवा पर विश्वास रखती है या किसी और पर। बने रहें।